हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है YouTube सूत्रा के एक और मॉड्यूल के अंदर। और आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ फाइंडिंग स्पॉन्सर्स। मतलब कि आप अपने चैनल पे जितना भी आपका कंटेंट है उसको और भी ज़्यादा उससे रेवेन्यू कैसे कमा सकते हो गूगल एडसेंस के अलावा अलग अलग स्पॉन्सर्स अलग अलग ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके अपने कंटेंट को उस चीज़ से एसोसिएट करके। सो यहाँ पे पहले ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि स्पॉन्सर्स के साथ काम करना ज़रूरी क्यों है, रीज़न क्या है उसके पीछे। तो मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरे यूट्यूब कम्युनिटी में जितने भी फ्रेंड्स हैं मोस्टली, और जिनके मान लो 8 लाख से लेकर 12 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबका अगर मैं मंथली गूगल एडसेंस का रेवेन्यू देखूँ इंडिया के सीपीएम के अकॉर्डिंग, तो वो $800 से लेकर $1200 के बीच में आता है। यानी कि आप मान लो 50,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये तक। हालांकि अगर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से $1000 एक अच्छा अमाउंट है मंथली अगर आ रहा है किसी के अकाउंट में तो। बट मैं आपको बताता हूँ कि एज अ क्रिएटर, एज अ कंटेंट क्रिएटर ये बहुत ही कम होता है। सबसे पहला रीज़न तो दोस्तों ये है कि अगर आप लोगों को मान लो क्वालिटी कंटेंट बनाना है, एक अच्छी प्रोडक्शन के अंदर वीडियोस बनानी है, म्यूजिक वीडियोस बनानी है और शॉर्ट फिल्म जो भी आपका कंटेंट है रेलेवेंट वो बनाना है, तो आपको उसके लिए लगाना पड़ेगा पैसा। मैं आपको बताऊँ, अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो आई थी दैट वाज MLM एंथम। तो MLM एंथम का जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट था वो 3 लाख से 4 लाख के बीच में कुछ बैठा था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि उस लेवल का कंटेंट बनाने में इतने पैसे लग गए। तो अगर आपको अच्छी वीडियोस बनानी है तो दिस इज मस्ट। सेकंड रीजन ये है कि टू लिव अ बेटर लाइफ, अगर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है, हम सब लोगों ने मेहनत की तब जाके हम लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एक एक सब्सक्राइबर को हमने खुद अर्न किया है। तो वो मेहनत क्यों की है हमने, उसके पीछे एक मोटिवेशन थी कि यार एक दिन हमारी लाइफस्टाइल जो होगा वो अच्छा होगा, हम अपने सारे ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको ये चीज़ करनी है तो ऑब्वियसली आपको एडसेंस के सहारे बैठ के तो कुछ होगा नहीं, आपको इसके लिए स्पॉन्सर्स के साथ काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि स्पॉन्सर्स ढूंढने से पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। सबसे पहले फाइंडिंग अ नीश, आपको एक नीश फाइंड करनी होगी। क्योंकि अगर मान लो आप किसी मोबाइल या फिर किसी गैजेट को प्रमोट करते हो, तो अगर आपका टेक चैनल है तो वो चीज़ें ईजिली पॉसिबल होती है, ईजिली वो ब्रांड्स आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं। अगर आप किसी एजुकेशनल ऐप को या फिर किसी एजुकेशनल वेबसाइट को प्रमोट कर रहे हो तो उसके लिए आपका चैनल भी उसी नीश के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक अपनी नीश ढूंढनी है, एक ऐसी नीश का मतलब कि सिमिलर माइंडसेट के लोग जो उस कंटेंट को, सिमिलर टाइप के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ है टू मेक गुड वीडियोस। आपको अच्छी वीडियोस बनानी पड़ेगी क्योंकि हर ब्रांड का अपना एक स्टेचर होता है। कोई भी ब्रांड किसी एक ऐसे चैनल के साथ नहीं कोलैबोरेट करना चाहिए जिसमें बिल्कुल रैंडम कंटेंट चल रहा है, कभी कुछ एक्सप्लिसिट चीज़ें यूज़ हो रही हैं या फिर कुछ अजीबोगरीब टाइप की चीज़ें दिखाई जा रही है। उसके बाद तीसरी चीज़ है आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग जॉब लेने के लिए इंटरव्यू देने जाते हो तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो पड़ता है आपके रिज्यूमे से। आपको वहाँ पे अपना रिज्यूमे दिखाना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप लोग किसी ब्रांड के पास जा रहे हो कोलैबोरेट करने के लिए, तो आपको वहाँ पे अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो लेके जाओगे, अपना पोर्टफोलियो उसको दिखाओगे, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा उस ब्रांड के सामने। तो यहाँ पे अपने माइंडसेट के हिसाब से मैंने इसको 3 कैटेगरी में, 3 अलग अलग तरह की कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की। सबसे पहली चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग, जिसको मैंने सबसे नीचे रखा है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में होता क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो पर सेल के हिसाब से जितना प्रोडक्ट बिकेगा उतने आपको आप पैसे मिलते हैं। तो मैंने इसको सबसे नीचे इसलिए रखा है क्योंकि मान लो अगर आप लोग मेहनत कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, आपने उस लिंक को, उस प्रोडक्ट को प्रमोट किया, बट वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर उनकी वेबसाइट का सर्वर डाउन हो जाता है, या फिर उस कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है, तो तीनों केसेस में आपकी मेहनत तो उतनी है बट आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट नहीं मिला। तो इस चीज़ को कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अगर आप लोग अभी से ही एफिलिएट मार्केटिंग शुरू करना चाहते हो तो अमेजॉन है, स्किलशेयर है, फ्लिपकार्ट है, इन सारी वेबसाइट पे आके अपना खुद का एफिलिएट अकाउंट बना सकते हो। आपको करना क्या है, आप जाओ google.com पे, वहाँ पे अगर मान लो आपको अमेजॉन का करना है तो आप लिखो अमेजॉन एफिलिएट। जैसे आप अमेजॉन एफिलिएट लिखोगे वहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक वहाँ पे दिख जाएगी एफिलिएट की। आप उस पर क्लिक करो, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट सेटअप करो। अकाउंट सेटअप करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स आपको अपने फीचर करने हैं अपनी वीडियो के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, उनकी लिंक, और उस लिंक को वहाँ पे अमेजॉन की आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएगी। उस एफिलिएट लिंक के यूआरएल में आपका यूजर नेम मेंशन होगा। इस यूजर नेम से पता चलेगा आपको कि ये प्रोडक्ट आपके एफिलिएट लिंक से जा रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ करके अगर आप लोग चाहो तो अभी से ही अपना एफिलिएट मार्केटिंग, एफिलिएट स्पॉन्सरशिप का काम शुरू कर सकते हो नेक्स्ट वीडियो से ही। तो एफिलिएट मार्केटिंग के बाद मैंने सेकंड नंबर पे रखा है प्रोडक्ट या फिर सर्विस स्पॉन्सरशिप। इसके अंदर क्या होता है, आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी वेबसाइट को, किसी ऐप को और किसी सर्विस को प्रमोट करते हो, उसके बदले में आपको ब्रांड से मिलता है एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आपको कुछ एक टोकन अमाउंट या फिर कुछ एडवांस भी मिल सकता है। कई बार क्या होता है कि आपको जब वीडियो प्राइवेट करके आप लिंक भेजते हो, वहाँ से फिर कुछ करेक्शंस आते हैं ब्रांड के कि आपको ये चीज़ें करेक्ट करनी है, और वो चीज़ करेक्ट करने के बाद जब आप दोबारा भेजते हो वो चीज़ फाइनल हो जाती है,
तो पब्लिश करने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे प्रोडक्ट या फिर सर्विस स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि वो पर्टिकुलर जिस ब्रांड के साथ आप डील कर रहे हो क्या वो ट्रस्ट वर्थी है या नहीं, क्या उसकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी है या फिर नहीं है। तो अगर आप लोगों को प्रोडक्ट या फिर सर्विस स्पॉन्सरशिप के बारे में जानना है तो आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद प्रोडक्ट या फिर सर्विस स्पॉन्सरशिप, और सबसे ऊपर मैंने इस कैटेगरी के अंदर रखा है ब्रांड कोलैबोरेशन, ब्रांड एसोसिएशन या फिर ब्रांड एम्बेसडरशिप। अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इसके अंदर आपका स्टेचर, आपका लेवल इतना बड़ा होता है कि वो ब्रांड आपको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए नहीं, किसी पर्टिकुलर सर्विस या फिर सेल्स के लिए नहीं, बट उस ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए आपको पैसे देता है, उस ब्रांड के साथ जुड़ने के लिए आपको पे करता है। इस केस में आपको एक तो रेवेन्यू भी बहुत ही ज़्यादा मिलता है विद रिस्पेक्ट टू एफिलिएट मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस स्पॉन्सरशिप, और साथ में इस बात का सबूत है कि आपका स्टेचर इतना बड़ा हो चुका है कि ब्रांड्स अपना नाम आप लोगों के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो हर कंटेंट क्रिएटर का जो अल्टीमेट एम है वो होना चाहिए कि वो इतना बड़ा उसका नाम हो जाए कि ब्रांड उसको एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा सलमान खान, अक्षय कुमार, ये लोग थम्स अप, माउंटेन ड्यू, इन सब चीज़ों की ऐड करते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर ब्रांड स्पॉन्सरशिप ही होती है वो चीज़। इसके अलावा भुवन बाम जो है वो यूथियापा एंड वियर्डो नाम से 2 ब्रांड्स के साथ अपने आप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों इन तीनों तरीकों के अलावा कुछ और भी चीज़ें मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट चीज़ है कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपने चैनल को रजिस्टर कर सकते हो, वहाँ से भी कुछ ब्रांड्स आपको सर्च करके आपके साथ कोलैबोरेट कर सकती है। जैसे कुछ वेबसाइट्स है जैसे कि फ्रेमबिट, ग्रिंग और ग्रेप पॉइंट। अगर आप इन वेबसाइट पर जाओ, अपना खुद का चैनल का अकाउंट बनाओ, तो वहाँ से ब्रांड्स आपको डायरेक्टली अप्रोच भी कर सकती है और इवन आप भी उस वेबसाइट के थ्रू, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसी ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है MCN। बेसिकली MCN इज अ मल्टी चैनल नेटवर्क। अब मल्टी चैनल नेटवर्क क्या होता है कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो एक नेटवर्क यानी कुछ ग्रुप ऑफ मैनेजर्स, कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो उन सारे लोगों को मैनेज करते हैं और उनके बिहाफ में बाकी ब्रांड्स के साथ बातें करते हैं। अगर इंडिया के अंदर मैं कुछ बड़े MCNs के आपको नाम बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले वनडिजिटल एंटरटेनमेंट, देन यहाँ पे सोशियोपूल है हमारे साथ, फिर ब्रांड्स अप मीडिया है। ये कुछ बड़े नाम है। उसके अलावा दोस्तों एक और तरीका है जिससे आप लोग यूट्यूब के थ्रू रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, दैट इज पेट्रियन। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो ब्रांड कोलैबोरेशन या फिर वो सारी चीज़ें नहीं फॉलो करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने फैन बेस से डायरेक्टली पेट्रियन के थ्रू पैसे रेज करते हैं ताकि उस पैसे को यूज़ करके वो अच्छा कंटेंट बना सके। आपको करना है कि आप लोग जाओगे सीधा patreon.com पे और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बनाओ, देन आपका एक वहाँ से लिंक जनरेट हो जाएगी। उस लिंक के थ्रू अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने फैंस से, अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट कर सकते हो आपको डोनेट करने के लिए। अब उसमें सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा ये है कि जब वो आप लोगों को डोनेट करते हैं तो वो लोग बन जाते हैं आपके प्रीमियम कंटेंट कंज्यूमर्स, यानी कि उनको कुछ आपकी एक्सक्लूसिव वीडियोज़, आपके साथ डायरेक्टली डिस्कशन में पार्ट लेने का मौका और ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं patreon.com के थ्रू। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी ब्रांड एसोसिएशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट। और बाकी अगर आप लोग अपना बनाना चाहते हो पोर्टफोलियो, तो मैंने अपना और शकील भाई का एक डेमो पोर्टफोलियो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप लोग इसे डाउनलोड करो, स्टडी करो और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ। अप्रोच करो उन ब्रांड्स को जिनके साथ आप लोग कोलैबोरेट करना चाहते हो। मेरी बेस्ट विशेस आप सब लोगों के साथ है। कीप रॉकिंग, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करो। एंड इसी के साथ दिस वॉज Abby Viral signing off.